हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोनाली एकेडमी में। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग सीटेड पेपर 1 के टॉपिक वाइज सीरीज बनाएंगे। तो उसमें जो टॉपिक आने वाले थे उसमें जो नंबर सिस्टम है, डिविजिबिलिटी रूल है, ये जो टॉपिक है इसकी हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियो ना देखे वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। उन सारी वीडियोज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, एडिशन सीखेंगे आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन के। सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन का, डिवीजन और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि बिगेस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कैसे अरेंज किया जाता है, आज के वीडियो में वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो सिंपल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जैसे 2/3, 4/5, ये हो गए सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में हर में जैसे 10 हो, 1/100, 1/1000, ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन की बात करें तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कहते हैं सतत लंगड़ा भिन्न। यह बढ़ते जाता है, डिनोमिनेटर में बढ़ते जाएगा या न्यूमरेटर में बढ़ते जाएगा, अंश में बढ़ेगा या हर में बढ़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 10 प्लस 1/10 प्लस 2। फिर सिंपल फ्रैक्शन और 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। सिंपल फ्रैक्शन 3 टाइप में डिवाइड होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं अनुचित भिन्न और इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन को कहते हैं संयुक्त भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें हम यहाँ पे तो ऐसे फ्रैक्शन जैसे 2/3, 4/9, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर मतलब जो अंश में हो वो छोटा नंबर हो और डिनोमिनेटर जो हो वो बड़ा हो, ये रहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं अनुचित भिन्न। अभी अनुचित भिन्न कैसे होते हैं, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, जैसे 9/4 हो गया, 3/2 हो गया। अब जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा एग्जाम में, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम 3/2 को अगर कन्वर्ट करते हैं, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, सब्सट्रैक्ट किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, आंसर कितना आया, 1 आया। तो ये जो हमारा आंसर आया उसको लिखेंगे पहले और रिमाइंडर कितना आया, 1, तो इसके लिखेंगे ऊपर। और किससे डिवाइड किया, 2 से, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, 1:1/2, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। समझा आपको। हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा रहेगा, उसका अंश जो है वो छोटा नंबर रहेगा और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहेगा या डिजिट रहेगा वो बड़ा रहेगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी रहेगा आपको, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि देखना होगा अंश बड़ा है क्या, हर छोटा है क्या। अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, उसको आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में, तभी आप उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखने के लिए हम कोई एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 प्लस 4/5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, हर में जो नंबर है, इनका क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप क्या करो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों नंबर का। 3 × 5, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 5 नहीं है वहां पे ना, तो हम क्या करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एडिशन का साइन है तो एडिशन लगाएंगे। और यहाँ पे 5 है 4 के डिनोमिनेटर में, 3 नहीं है तो 4 से को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और ये होगा 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐड, ये होगा 22/15। अब हम पूछूं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप मुझे बताओगे ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने अभी आपको बताया था कि उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे किसको, 22 को डिवाइड करेंगे, तो 15 1 जा 15, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, कैरी 1, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ पे आंसर क्या आया, 1 आया, तो जो आंसर आता है उसे हमेशा आगे लिखा जाता है, रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है। रिमाइंडर कितना आया, 7, और किससे डिवाइड किया, 15 से। हो गया ये कन्वर्ट, है ना, कितना आसान। अभी हम सीखेंगे
सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थ्रू हम सारी चीजें समझते जाएंगे। एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे कि 5/7 माइनस 2/5। अब 2/5 हम इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी मैंने आपको अभी बताया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, इन जो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहते हैं, हर में जो नंबर रहते हैं उसका क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम नहीं आता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 7 × 5। अब यहाँ पे 7 है, 5 के डिनोमिनेटर में 7 है, 5 नहीं है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। यहाँ पे 5 है, 2 के डिनोमिनेटर में 7 नहीं है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 × 25 माइनस 2 7 × 14 और ये होगा 7 5 × 35। अब 25 में से 14 माइनस करते हैं तो हमको मिला है हमें 11। कितना मिलता है, 11। 25 से 14 को माइनस करेंगे तो 11, ये होगा 35। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं आपको पूछूंगी कि कौन सा फ्रैक्शन है तो आप मुझे बताओगे ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये कितना आएगा इसका आंसर, 11/35। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल थ्रू ही समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं कि 4/5 डिवाइडेड बाय 5/6। अब 4/5 को डिवाइड करेंगे 5/6। हमेशा याद रखना, 4/5 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में कब चेंज होता है, अभी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है। और ये जो फ्रैक्शन है 5/6 को हम उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6/5। ये होता है इनवर्स हो जाता है। 5/6 को अगर इनवर्स करेंगे तो उसका होगा 6/5। अभी हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ, यहाँ पे तो कोई नंबर कट नहीं रहा है तो क्या, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर का हर के साथ। तो होगा 6 चौक 24, यहाँ पे आएगा 24 और 5 25 तो होगा 25। ये क्या है, 24/25। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी डिवाइड का साइन हो फ्रैक्शन में, जब भी डिवाइड का साइन हो तो वो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और डिवाइड के बाद का जो भी फ्रैक्शन रहता है वो हो जाता है इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स मतलब वो हो जाता है उल्टा। जैसे 5/6 लिखा होता 6/5, या फिर 4/5 या 2/3 होता। यहाँ पे अगर 2/3 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं कि यहाँ पे 2/3 होता तो ये क्या हो जाता है, इनवर्स होके 3/2। उसको उल्टा लिख देना। चलिए देखते हैं ट्रिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं ट्रिक फॉर आइडेंटिफाइंग स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट फ्रैक्शन। अब केस 1 बाय डिवीजन रूल से हम देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पूछा है हमें कि 4/5 3/4 लिख लेते हैं हम इसे। 4/5 3/4 3/7 1/2। फाइंड द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब डिवीजन रूल से हम क्या करेंगे, डिवीजन रूल से इसको डिवाइड करेंगे। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर मिलता है 0.8। वैसे ही 3/4 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है 0.75। 3/7 को हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा हमें 0.43। और 1/2 का आपको तो पता है, 1/2 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मिलेगा 0.5। आप मुझे बोलेंगे कि 3/4 को 0.75 क्यों आया, तो आपको पता है ना, जब ये पूरा सर्कल होता है और इसका जो ये 1/3 पार्ट होता है, अब ये पूरे 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4, अब ये 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट या 75% है ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 में से 3 पार्ट 75 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा भी नहीं समझा तो आप सीधे सीधे डिवाइड कर लो। आप क्या करो, 4 से डिवाइड करो 3 को, तो जाएगा नहीं, 0 का जाएगा। पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। 4 7 28, ये होगा 28। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2, ये हो जाएगा कैरी 1, ये हो जाएगा 0। अब फिर से 0 कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लेंगे। 4 5 20, तो आया इसका, समझा आपको।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा। अब आंसर में देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 0.8। 0.8 मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 4/5। 4/5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिगेस्ट। और अगर आपको यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है, 0.43। तो स्मॉलेस्ट कौन सा आया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमको यहाँ पे मिला है 3/7। चलिए स्टार्ट करते हैं केस 2 से। केस 2 में क्या दिया है हमें, अगर सेम डिनोमिनेटर हो फ्रैक्शन में, अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो हमें क्या, फाइंड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है, अभी उसकी एक ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हम एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। एग्जाम्पल में हमें दिया है कि 7/9, 5/9, 2/9 और 1/9। अब इसमें सभी में डिनोमिनेटर सेम है, हर किसी का डिनोमिनेटर सेम है ना, हर सेम है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम, इसमें न्यूमरेटर को देखो, किसको देखो, न्यूमरेटर को देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, इसमें देखिए 7 है, 5 है, 2 है, 1 है, इन सब में से न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो फिर सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हुआ, 7/9। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि सेकेंड स्टेप में है कि जो बड़ा नंबर होगा कहाँ पे, न्यूमरेटर में, वही क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन, वही क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 7/9 कौन सा फ्रैक्शन आया, बिगेस्ट फ्रैक्शन। अब इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सबसे बड़ा नंबर जो दिया है अंश में, अगर वो बड़ा बिगेस्ट है तो फिर सबसे छोटा ही क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, तो आप मुझे बोलोगे 1/9। यहाँ पे तो सबसे छोटा नंबर 1/9 दिख रहा है ना, तो यस यू आर राइट। क्या रहेगा, 1/9। सबसे छोटा नंबर 1 है ना, तो ये क्या रहेगा, स्मॉल फ्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, जो छोटा नंबर होगा वही क्या होगा, जो छोटा नंबर होगा न्यूमरेटर का, वही क्या होगा, छोटा फ्रैक्शन, वही क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन। अब इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना रहेगा, तो बढ़ता क्रम में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना पड़ता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर 1, तो क्या आएगा 1/9। उसके बाद 1 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, 2, तो उसके बाद क्या आएगा 2/9। उसके बाद कौन सा है 5, 5/9, और उसके बाद क्या आएगा 7/9। ऐसे ही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर हमें पूछा जाए एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता क्रम मतलब अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा पहला नंबर आएगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 7/9। उसके बाद कौन सा है 5/9, उसके बाद 2/9 और उसके बाद 1/9। चलिए देखते हैं केस 3 में हमें क्या दिया है। कंडीशन दी है सेम न्यूमरेटर हो, जब फ्रैक्शन में सेम न्यूमरेटर हो तो हमें क्या करना होगा। जब फ्रैक्शन में सेम न्यूमरेटर हो तो हम फाइंड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए सबके अंश में 5, 5, 5, तो न्यूमरेटर हर किसी का सेम है, तो हमको यहाँ पे क्या देखना होगा, जो हमने अभी सेम डिनोमिनेटर में किया था उसी का एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे करना होगा। जब सेम डिनोमिनेटर था तो हमने न्यूमरेटर को देखा था, यहाँ पे सेम न्यूमरेटर है तो हम किसे देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या करो, डिनोमिनेटर को देखो। अब डिनोमिनेटर में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। यहाँ पे 7, 8, 6, 9, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 9। तो क्या रहेगा डिनोमिनेटर में, जो नंबर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा वही क्या होगा, वही होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, एग्जैक्टली केस 2 के वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा आया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 5/9। ये कौन सा आया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब बिगेस्ट फ्रैक्शन की बात करेंगे। अगर मैं आपको पूछूंगी कि बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सा रहेगा, तो आप मुझे बोलोगे मैम अभी तो हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा है वही स्मॉल है, मतलब जो सबसे छोटा है वही बड़ा होगा। हाँ, जो सबसे छोटा है वही बड़ा होगा। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर में फिर से देखो सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। तो 5/6 क्या होगा, बिगेस्ट फ्रैक्शन। क्या होगा, बिगेस्ट
फ्रैक्शन। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा था, जो छोटा है, सबसे छोटा है, वही सबसे छोटा है, वही क्या होगा, वही होगा बिगेस्ट फ्रैक्शन। अगर आप सेम डिनोमिनेटर का याद रखेंगे तो आपको सेम न्यूमरेटर का याद रहेगा, दोनों में एग्जैक्टली अपोजिट है। चलिए देखते हैं केस 4 में बाय डिफरेंस रूल हम कैसे निकालेंगे। बाय डिफरेंस रूल, यहाँ पे देखिए केस 4 में हमें बाय डिफरेंस रूल दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज सेम। अब इसमें क्या है, केस 1 में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अगर सेम आता हो, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते जाएंगे। एग्जाम्पल 1 में हमें दिया है एक फ्रैक्शन दिया है 4, अरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम, अब इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस आया 5, इनका भी डिफरेंस आएगा 5, इसका डिफरेंस आएगा 5 और इसका डिफरेंस भी आएगा 5। अब हर किसी का डिफरेंस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे हर किसी का डिफरेंस सेम है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, इसका डिफरेंस क्या आया, सेम। अगर सेम हो तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो न्यूमरेटर देखो उसमें क्या करो आप, उसमें न्यूमरेटर देखो, और थर्ड स्टेप में क्या करो, न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन। जब सारे फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन दिया है उसका अगर डिफरेंस सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, न्यूमरेटर में 6 है, तो ये क्या होगा, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, तो न्यूमरेटर में जो छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, वही क्या होगा, वही होगा छोटा फ्रैक्शन, वही होगा सबसे छोटा फ्रैक्शन। अब इसे हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो ये क्या होगा 2/7। फिर 2 से बड़ा क्या है, 3/8। अब 3 से बड़ा कौन सा है, 4/9, और 4 से बड़ा कौन सा है, 6/11। तो ये क्या हो गया, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए फाइंड द बिगेस्ट फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें बिगेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है, बाय डिफरेंस रूल से ही हमें इसे फाइंड करना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करते हैं या फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर यहाँ पे माइनस किया जाता है डिफरेंस में। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस हर किसी का सेम है, बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप मुझे बोलोगे मैम ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें एग्जैक्टली अपोजिट होगा। इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, बाय डिफरेंस रूल में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना किया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकाला, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इनका डिफरेंस क्या आया, सेम आया, बट यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे। किसे देखेंगे, न्यूमरेटर को देखो। अब न्यूमरेटर में आप देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 3/2 है। न्यूमरेटर में जो छोटा नंबर रहेगा, जो छोटा नंबर होगा वही क्या होगा, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें बिगेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करने को बोला है, तो न्यूमरेटर में सबसे देखो सबसे छोटा तो 3 है, तो 3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/2। 3/2 क्या रहेगा इसका बिगेस्ट फ्रैक्शन।
चलिए देखते हैं और एक नेक्स्ट केस में देखते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज डिफरेंस। अब हम डिफरेंस रूल बाय देख रहे हैं और आज जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। आप हर एक स्टेप, हर एक जो केसेस है उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाए आप हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज डिफरेंस। अब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस किसका, डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। अब इसका डिफरेंस क्या आया, डिफरेंट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इनका डिफरेंस आ रहा है 2, इसका है 1, इसका है 1 और इसका भी 1 है। हर किसी का डिफरेंस 1 है, बट यहाँ पे एक ऐसा फ्रैक्शन है जिनका डिफरेंस 2 है, तो हम वो जो पहले वाली रूल हमने लगाई थी वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, हमें और दूसरा रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिफरेंस से, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिफरेंस से। अब न्यूमरेटर को 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1.5, इसका 5 आएगा, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 1। यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रही है तो हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिफरेंस से तो हमें क्या मिल रही है, वैल्यू। अब वैल्यू में हम क्या देखेंगे, वैल्यू में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 1 और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट। अब तो लार्जेस्ट हमें मिल गया, अब 5 से थोड़ा छोटा मतलब सेकंड नंबर में बड़ा कौन सा है, 3 है, तो लार्जेस्ट कौन सा आएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा मिलेगा हमें, लार्जेस्ट फ्रैक्शन मिलेगा 5 किसका आंसर आया है, 5/6 का। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा, सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा मिल रहा है हमें यहाँ पे, 3 किसका आंसर है, 3/4 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।